गोलीबाज की पेशी। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पुलिस उसे अदालत में पेश करके रिमांड पर ले सकती है। रिमांड पर लेने के बाद उसका बयान भी दर्ज होगा। ये आपको बता दें कि इस बीच धीरेंद्र सिंह के परिवार के लोगों ने इस पूरे मामले की, इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई से जांच की मांग की है। गौरतलब है कि 15 अक्टूबर की दोपहर बाद बलिया जिले में दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई थी और इसमें गांव के ही दबंग धीरेंद्र प्रताप ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया था और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। फायरिंग की इस वारदात में मौके पर मौजूद जयप्रकाश पाल को गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त जयप्रकाश ने दम तोड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने धीरेंद्र प्रताप सिंह के साथ ही 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आपको ये बता दें कि 3 दिन में मुख्य आरोपी धीरेंद्र प्रताप समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस आरोपी को मेडिकल ले जाया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज ले जाने के बाद इसकी जांच पड़ताल होगी, इसका मेडिकल किया जाएगा और उसके बाद इसे अदालत में पेश किया जाएगा। तो गोलीबाज की पेशी है और ऐसे में सीधे तौर पर पुलिस रिमांड पर मांग सकती है आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को। पुनीत हमारे सहयोगी ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। पुनीत, मेडिकल के लिए ले जाया गया जिला अस्पताल और उसके बाद अब अदालत में पेशी होगी, रिमांड मांगी जा सकती है इसकी? देखिए, बलिया कांड के मुख्य आरोपी की आज अदालत में पेशी है और बलिया पुलिस इसको रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से अपील कर सकती है। 14 दिन की रिमांड लेने के लिए अपील की जा सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये विभत्स हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये फरार चल रहा था। कल एसटीएफ ने लखनऊ में इसको गिरफ्तार किया है, उसके बाद बलिया पुलिस के हवाले किया है और आज इसकी पेशी है। मेडिकल करा करके इसको बलिया पुलिस का पूरा प्रयास है कि इसे रिमांड पर लिया जाए। जी, लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पीड़ित पक्ष भी जांच की मांग कर रहा है और साथ ही आरोपी का परिवार भी कह रहा है कि इसकी सीबीआई से जांच करा दी जाए। यहां तक कि विधायक जी जो समर्थन में बैठे हैं वो कह रहे हैं कि सीबीसीआईडी से जांच हो। इस ओर कोई दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं क्या पुनीत? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से विधायक सुरेंद्र सिंह एक आरोपी का पक्ष लेते हुए नजर आए और उन्होंने आरोपी की तरफ से पैरवी करी कि इसकी सीबीआई या सीबीसीआईडी की जांच होनी चाहिए। हालांकि ऐसा कोई पत्र अभी सरकार को रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन सुरेंद्र सिंह पर कार्यवाही निश्चित है क्योंकि जेपी नड्डा खासा नाराज नजर आए हैं सुरेंद्र सिंह की इन हरकतों से। और जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनको फोन करके उन्होंने विधायक के आचरण पर भारी नाराजगी जताई है। साफ तौर पर कहा है कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी और जांच से दूर रहे विधायक। अगर जांच प्रभावित करने की कोशिश करी तो कठोर कार्रवाई करी जाएगी। सीधे तौर पर उनकी आज पेशी भी है, उनको लखनऊ मुख्यालय बुलाया गया है बीजेपी के और आज उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। जी बिल्कुल, विधायक को तलब किया गया। हालांकि पार्टी ने इस मामले में थोड़ी देर जरूर कर दी क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो गए थे और 15 तारीख से लेकर अब तक लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर पार्टी इतना मोह क्यों दिखा रही है विधायक पर, क्यों इस पर पार्टी अपने स्तर पर कार्रवाई नहीं करती। लेकिन अब देर से ही सही, लेकिन पार्टी ने तलब किया है पुनीत। देखिए, पार्टी ने आज उनको तलब किया और जिस तरीके की बयानबाजी विधायक कर रहे थे, जिस तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर जाने की बात कह रहे थे, हालांकि बीजेपी ने देर जरूर करी है लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस पे भारी नाराजगी जताई है। जेपी नड्डा खासा नाराज हुए हैं विधायक की इस बयानबाजी से और साफ तौर पर स्वतंत्र देव सिंह को फोन करके कहा है कि इनकी जो हरकतें हैं वो बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी और अगर जांच प्रभावित करने की विधायक जरा सी भी कोशिश करते हैं तो कठोर कार्रवाई करी जाएगी। कहीं ना कहीं प्रदेश से लेकर के केंद्र तक के जो नेता हैं वो विधायक किस हरकत से नाराज हैं, लेकिन विधायक एक तरफ है कि वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सीबीसीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि आज विधायक को लखनऊ आना है और उनको ये बताना होगा कि आखिर वो आरोपी के पक्ष में खुलकर इतनी पैरवी क्यों कर रहे थे। जी, ये आरोपी के पेशी है और आरोपी के साथ अन्य 7 से 8 और आरोपी बनाए गए जो नामजद हैं, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या इन सभी की आज अदालत में पेशी है और उसके बाद क्या सभी को रिमांड पर लेगी पुलिस? देखिए, सीधे तौर पर जो मुख्य आरोपी है और उसके साथ जो नामजद आरोपी हैं उनको रिमांड पर लिया जाएगा और जो इसमें पहले गिरफ्तार हुए हैं उनको पेश भी किया जा चुका है कुछ लोगों को, लेकिन आज मुख्य आरोपी और नामजद आरोपियों को पेश किया जाएगा और इनको बलिया पुलिस रिमांड में लेने का प्रयास करेगी। जी, किस तरह की उम्मीद पुलिस को, क्या कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं इस पूरे रिमांड के दरमियान? क्योंकि आरोपी लगातार वीडियो बनाकर ये कह रहा था, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव था और पुलिस जो है सीधे तौर पर यहाँ पर ऐसी स्थिति में देखी कि इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी और वीडियो बना कर ये लगातार सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर डालते हुए अपने आप को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा था।
देखिए, दोनों पक्षों के बीच में कहीं न कहीं पुरानी रंजिश थी और एक बड़ी लापरवाही एसडीएम और सीओ लेवल पर हुई, क्योंकि पंचायत थी कोटे को लेकर के। ऐसे में अस्त्र-शस्त्र लेकर के कोई वहां पहुंचता है और ये पता था कि दोनों पक्षों के बीच में टकराव होना संभव है, उसके बाद भी सुरक्षा के किसी तरह के प्रबंध नहीं थे। ऐसे में कहीं न कहीं इसको रिमांड पर लेकर के पुलिस पूछताछ करेगी कि आखिर क्या रंजिश थी, किस कारणवश क्या हत्या की पहले से प्लानिंग करी गई थी। तमाम ऐसे अभी अनसुलझे सवाल हैं जो पुलिस को जिसका जवाब चाहिए, और ऐसे में कहीं न कहीं मुख्य आरोपी सहित जो 2 नामजद अपराधी हैं उनको बलिया पुलिस रिमांड पर ले सकती है। जी पुनीत, लगता नहीं कि ये राशन डीलर जितने भी प्रदेश भर में हैं, ये इनकी जो दबंगई की खबरें लगातार आती रहती हैं। हालांकि बलिया कांड एक ऐसा कांड सामने आया जिसके बाद पूरे तौर पर यह देखने को मिला कि एक कोटे यानी कि राशन की दुकान को लेकर भी इस तरह की स्थिति बन सकती है, क्योंकि कई मर्तबा ये देखने को मिला है कि जितने भी राशन डीलर हैं वो अपने मनमाने तरीके से अपनी सारी चीजें करते हैं और खुलेआम ये कहते हैं कि जहां शिकायत करनी है वहां करिए। ऐसे में प्रशासन, फिर वो किसी भी जिले की बात हो, वो हर जगह यही स्थिति देखने को मिलती है। देखिए सुनील, सीधे तौर पे राशन की जो काला बाजारी है उससे कहीं ना कहीं कोटेदारों और राशन विक्रेताओं का मनोबल बढ़ा है और शिकायतों पर गंभीरता से कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। खाद्य विभाग कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करता है, कभी किसी का लाइसेंस नहीं कैंसिल करता है। 10 बार शिकायत करने जाइए तब कहीं एक बार वो शिकायत दर्ज होती है, और भ्रष्टाचार इस विभाग में जमकर है। इसी का ये फायदा उठाते हैं सीधे तौर पर। हालांकि सरकार ने प्रयास किया कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट किया जाए, प्रदेश सरकार नहीं केंद्र सरकार ने भी प्रयास किया कि आधार के माध्यम से राशन मिलेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर कोई आधार के नंबर के माध्यम से राशन लेने जाता है तो उसे राशन नहीं दिया जाता। बताया जाता है कि तुम्हारा अंगूठा नहीं लग रहा है, मैच नहीं कर रहा। तमाम ऐसी कवायद है, और कहीं ना कहीं इसी राशन की काला बाजारी को लेकर के बलिया में जो विभत्स कांड हुआ है वो कोटे की दुकान को लेकर के सिर्फ नहीं था। राशन की काला बाजारी में जो अकूत संपत्ति बनाने का मामला है वो भी कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि खाद्य विभाग की जो लापरवाही रहती है, जिससे राशन विक्रेताओं के मनोबल बढ़ता है और वो गरीबों का राशन बाजार में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं एक दबंगई हुई बलिया में कोटे की दुकान लेने के लिए। जाहिर तौर पे उस दुकान से ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जुड़े होंगे, इस वजह से कहीं ना कहीं जो अपराधी है और जो दूसरा पक्ष है दोनों उसके लिए जोर लगा रहे थे और एक गोली कांड हुआ। हालांकि अब भी अगर खाद्य और रसद विभाग पर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा कि सरकार की जो नीति है, जो नियम है, उसको सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अधिकारी मान नहीं रहे हैं और कालाबाजारी जो है वो लगातार जारी है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पुनीत। मुख्य आरोपी धीरेंद्र को अदालत में आज पेश किया जाएगा, इसकी रिमांड मांगी जाएगी। पीड़ित परिवार ने अपनी जान का खतरा बताया है। साथ ही बलिया गोलीकांड के आरोपी की आज पेशी है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।